नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज के वीडियो में मैं बीएचयू पीएचडी एडमिशन को लेकर के बात करने वाला हूँ, क्योंकि अब बीएचयू पीएचडी में एडमिशन का जो नियम है, जो मानक है, वह बिल्कुल बदल चुका है। अब बीएचयू पीएचडी में एडमिशन वैसे नहीं होगा जैसे पहले हुआ करता था। तमाम तरह के परिवर्तन किए गए हैं और इन्हीं तमाम तरह के परिवर्तन को मैं साफ साफ आज की वीडियो में आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। मैं आपको बता दूं कि यूजीसी के तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है और इस बड़े फैसले में साफ साफ बताया गया है कि पीएचडी एडमिशन का नया मानक तैयार कर लिया गया है। अब बीएचयू या अन्य विश्वविद्यालयों में पीएचडी में एडमिशन नए मानक के आधार पर किया जाएगा, यानी जैसे पीएचडी में एडमिशन पहले होता था उसमें परिवर्तन कर दिया गया है। मैं नया मानक, नया क्राइटेरिया, नया रूल आपको समझाऊं इससे पहले पुरानी जो क्राइटेरिया थी, जो मानक था, जो नियम था, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि पहले बीएचयू या अन्य विश्वविद्यालयों में जो पीएचडी में रजिस्ट्रेशन या एडमिशन होता था उसमें दो क्राइटेरिया थी। पहली जो क्राइटेरिया थी वह मैं इसमें मुख्य रूप से बीएचयू में पीएचडी एडमिशन की प्रक्रिया को उदाहरण मान करके समझा रहा हूँ। बाकी विश्वविद्यालयों में भी लगभग यही प्रक्रिया लागू होगा। बीएचयू में पहले जो पीएचडी में एडमिशन होता था उसके दो मुख्य क्राइटेरिया थी। पहला क्राइटेरिया था रेट और दूसरा क्राइटेरिया था रेट एग्जम्प्टेड। अब रेट का मतलब ये है कि बीएचयू अपने तरफ से एक पीएचडी प्रवेश परीक्षा कराता था जिसको रेट कहा जाता है, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, जो बीएचयू अपने तरफ से कराता था। और ये इसलिए कराया जाता था कि इसको पास करने वाले विद्यार्थियों को पीएचडी में एडमिशन लेने का मौका दिया जाएगा। और दूसरी क्राइटेरिया रेट एग्जम्प्टेड थी, और रेट एग्जम्प्टेड का मतलब होता है कि इसमें वो बच्चे आएंगे जिन लोगों ने नेट या जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है। तो जो बच्चे रेट के थ्रू पीएचडी में आते थे उनको रेट क्वालिफाई करना होता था, प्लस उनका इंटरव्यू होता था, और रेट और इंटरव्यू के नंबर को जोड़ करके एक फार्मूला था, उस फार्मूले से कैलकुलेट करके आपको मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाता था, जिसमें एकेडमिक रिकॉर्ड का भी बहुत बड़ा योगदान होता था। जबकि रेट एग्जम्प्टेड में सिर्फ नेट और जेआरएफ के बच्चों को मौका दिया जाता था, यानी नेट और जेआरएफ के बच्चों को रेट निकालने से फ्री कर दिया गया था, मुक्त कर दिया गया था। और इन्हीं नेट जेआरएफ वाले बच्चों को सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भरने के बाद इंटरव्यू देना पड़ता था। हालांकि इंटरव्यू देने के बाद इनका भी एकेडमिक रिकॉर्ड प्लस इंटरव्यू में पाए गए नंबर के आधार पर मेरिट लिस्ट बनती थी और उसके आधार पर आपको एडमिशन लेने का मौका दिया जाता था। यानी आपके एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब पहले होता था और उसके आधार पर सारी चीज़ें की जाती थी। सिर्फ आपको रेट से मुक्त किया गया था। जो पीएचडी का एंट्रेंस होता था वो आपको नहीं देना पड़ता था, बाकी सारी चीज़ें आप देते थे। अब दोनों तरह के क्राइटेरिया को, जो पहले मैं बता रहा हूं कि रेट और रेट एग्जम्प्टेड था, दोनों तरह के यानी रेट और रेट एग्जम्प्टेड की क्राइटेरिया में सीटों का जो निर्धारण था वह पहले नहीं किया जाता था। यानी दोनों क्राइटेरिया के आधार पर किस तरीके से सीटें भरी जाएगी इसका कोई भी निर्धारण पहले नहीं किया जाता था, और ज़्यादातर बच्चे जेआरएफ जो होते थे उनको ही पीएचडी में ले लिया जाता था। रेट की तो बात ही छोड़िए, नेट वालों का भी पीएचडी में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता था, क्योंकि जिसकी जो मर्जी वैसे करता था, उन लोगों का एडमिशन लेता था, बस खाली आपको मेरिट लिस्ट में आना था। अब इन्हीं तमाम तरह की चीज़ों को देखते हुए यूजीसी ने बड़ा फैसला लिया है, और इस बड़े फैसले में साफ साफ लिखा हुआ है कि अब कोई भी विश्वविद्यालय, अगर मैं बीएचयू को उदाहरण मान के चल रहा हूँ, तो बीएचयू अब किसी भी तरह का रेट यानी रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट नहीं कराएगा। यानी कोई भी विश्वविद्यालय पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए अपना कोई टेस्ट नहीं करा सकता। अब आपको पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए जो नया मानक यूजीसी का बनाया गया है
उसी का पालन करना पड़ेगा। यानी इस बार से BHU रेट को हटा दिया गया है और साथ ही साथ BHU PhD में रजिस्ट्रेशन या एडमिशन होने की 2 नई कसौटियों को, क्राइटेरिया को, नियम को लागू कर दिया गया है। और ये 2 क्राइटेरिया हैं। पहला क्राइटेरिया है JRF के आधार पर आपका PhD में एडमिशन होगा और दूसरी क्राइटेरिया है नेट के आधार पर आपका PhD में एडमिशन होगा। यानी मतलब साफ है कि अगर आप BHU में PhD करना चाहते हैं तो बिना नेट और JRF का BHU में PhD करना संभव नहीं होगा। ये तो सबसे बड़ी बात है जो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। यानी नेट JRF वाले बच्चे ही BHU से PhD कर पाएंगे, लेकिन नेट और JRF के लिए भी UGC का साफ साफ मानक बना हुआ है, क्राइटेरिया बना हुआ है। और पहले नंबर पर JRF की अगर हम बात करें तो JRF वाले बच्चों को PhD में एडमिशन लेने का मौका मिलेगा और शर्त ये होगी कि चाहे आप नेट हो चाहे आप JRF हो, दोनों लोगों को BHU से यदि PhD करना है तो सबसे पहले जो फॉर्म जारी होगा उसमें आपको फॉर्म भरना है, आवेदन करना है। लेकिन अगर आप JRF होंगे तो आपको सिर्फ इंटरव्यू देना होगा और इंटरव्यू में जो नंबर आप पाएंगे उस नंबर के आधार पर ही मेरिट लिस्ट बनेगी। आपके लिए किसी और तरह के नंबर की ज़रूरत नहीं होगी। यानी JRF के बच्चों को इंटरव्यू के आधार पर ही, इंटरव्यू में पाए गए नंबर के आधार पर ही BHU से PhD करने के लिए योग्य माना जाएगा। आप इसको स्पष्ट तरीके से समझिए। आपका PhD में एडमिशन या रजिस्ट्रेशन सिर्फ इंटरव्यू के नंबर के आधार पर ही होगा। जबकि दूसरी जो क्राइटेरिया बनाई गई है नेट का, यह नेट PhD के नाम से भी लिखा गया है और नेट के बच्चों को भी फॉर्म भरना होगा और आपको इंटरव्यू देना होगा। तो यहाँ तक तो बात JRF के समान ही है। अंतर क्या है? अंतर ये है कि नेट के आधार पर यदि आपको PhD में एडमिशन मिलता है तो जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी उस मेरिट लिस्ट में 2 चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। पहली चीज़ ये कि इस मेरिट लिस्ट में आपके नेट का नंबर जोड़ा जाएगा। यानी आपने नेट क्वालिफाई किया है तो आप नेट क्वालिफाई किए हैं तो नेट में आपके कितने परसेंट मार्क्स हैं, कितने परसेंट नंबर आपके हैं, तो उन जितने परसेंट आपके मार्क्स हैं यानी जितना आपने नंबर पाया है वो प्लस जो इंटरव्यू में आपने नंबर पाया है वो, इन दोनों को मिलाकर के आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। बात समझिए। अगर आप JRF हैं तो सिर्फ इंटरव्यू आपको देना है और इंटरव्यू में पाए गए नंबर के आधार पर मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी। और यदि आप नेट के थ्रू PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं तो नेट के नंबर के साथ आपके इंटरव्यू का नंबर जोड़ करके मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और अगर आप उस कट ऑफ में आते हैं, मेरिट लिस्ट में आते हैं, तो आपको PhD करने का मौका विश्वविद्यालय के द्वारा मिलेगा। मुझे लग रहा है आपको बात समझ में आ गई होगी। यानी अब रेट नहीं होगा बल्कि नेट और JRF के आधार पर ही PhD में एडमिशन होगा। JRF हैं तो सिर्फ आपके इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर और यदि आप नेट हैं तो आपके नेट के मार्क्स के आधार पर प्लस जो इंटरव्यू में आपका नंबर मिलेगा उन दोनों को जोड़ करके मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। यानी दोनों नेट और JRF होने के बावजूद यदि आप BHU से PhD करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। JRF को सिर्फ इंटरव्यू देना होगा, मैं बार बार कह रहा हूं, और JRF वालों का मेरिट लिस्ट सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर ही बनाया जाएगा। एक बड़ी चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पर JRF वालों को सिर्फ 50% सीटें ही रिजर्व रहेंगी। पहले क्या होता था कि JRF वालों को ही ले लिया जाता था, नेट और रेट वालों को छोड़ दिया जाता, तो ऐसा नहीं होगा। आप चाहे जितने भी JRF हों, सीटों का 50% ही JRF वालों को लिया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ नेट वालों का जो एडमिशन होगा, मैंने बताया कि नेट वालों का जो एडमिशन होगा वह नेट के
मार्क्स के आधार पर प्लस इंटरव्यू के मार्क्स को जोड़ करके जो मेरिट लिस्ट बनाएगा उसके हिसाब से आपका कट ऑफ बनेगा, आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। और नेट वालों के लिए भी 50% सीटें रिजर्व होंगी। मतलब साफ है कि बीएचयू में पीएचडी एडमिशन में जेआरएफ 50% जेआरएफ के द्वारा और 50% सीटें नेट के द्वारा भरी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेआरएफ वालों को ले लिया जाएगा। तो 50% सीटें जेआरएफ के लिए रिजर्व होंगी, तो 50% सीटें नेट के लिए रिजर्व होंगी। अब जो इस कट ऑफ में आएगा, मेरिट लिस्ट में आएगा, नियम के अनुसार उसका एडमिशन होगा। किसी विशेष परिस्थिति में ही कभी कभी सीटों का जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो वो पॉइंट में आ जाता है। तो इस तरह के विशेष कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि जेआरएफ 60% जेआरएफ वालों का हो जाए, 40% नेट वालों का हो जाए, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि 50-50% दोनों की सीटें को रिजर्व किया जाए। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि किसी डिपार्टमेंट में पीएचडी के 10 सीटें खाली हैं, तो 10 सीटों में कोशिश यही किया जाएगा कि 5 सीट जेआरएफ वालों को दिया जाए और 5 सीट पर नेट वालों का एडमिशन कराया जाएगा। लेकिन विशेष परिस्थिति में अगर 60% होता है जेआरएफ, तो 6 सीटें जेआरएफ को दी जाएंगी और 4 सीटें नेट वालों को दिया जाएगा। लेकिन कोशिश यही रहेगी कि 50-50% सीटें नेट और जेआरएफ को दिया जाए। और मैं जाते जाते आपको ये भी याद दिला दूं कि साल में 2 बार पीएचडी में एडमिशन बीएचयू में होता है। एक तो जुलाई में होता है, जो जाते जाते प्रक्रिया पूरा करते करते सितंबर चला जाता है, और दूसरा जनवरी में होता है, जो पूरा होते होते मार्च तक आ जाता है। तो निश्चित रूप से आप सभी लोग अगर बीएचयू से पीएचडी करना चाहते हैं तो इन मानकों को ध्यान में रखते हुए आप जनवरी में होने वाले एडमिशन के लिए तैयार हो सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आप बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर जा सकते हैं। आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, और साथ ही साथ इतना बताने के बावजूद भी कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही हो या कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को आपके पीएचडी में एडमिशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।